कराची जा रहा हूँ, लाहौर एयरपोर्ट पर हूँ। इंशाल्लाह कराची जो है वो ऑलमोस्ट 12:30 12:30 पर पहुँच जाऊँगा। तो ये पर बैठेंगे और अपने जहाज़ की तरफ जाएँगे। आज भी इन्होंने इसी तरह का माहौल क्रिएट किया है। जहाज़ के पास पहुँच गए हैं। मुझे तो जो सीट मिली थी वो 36 डी है, बिल्कुल पीछे। नहीं जनाब, मैं कराची तो पहुंच गया हूँ। 12:30 जो है फ़्लाइट आई है, जहाज़ लैंड हुआ है। अब अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, कैसे मिजाज हैं? से ठीक है। और आज मैं कराची जा रहा हूँ, लाहौर एयरपोर्ट पर हूँ। इंशाल्लाह कराची जो है वो ऑलमोस्ट 12:30 12:30 पर पहुँच जाऊँगा। तो ये अभी मैं एयरपोर्ट पर बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ अपने जहाज़ का। तो 10:15 पे ये टेक ऑफ होनी है फ़्लाइट। तो होपफुली फिर उसके बाद जो टाइम है 1 एंड हाफ आवर का, तो विद इन 1 एंड हाफ आई विल बी देयर इंशाल्लाह कराची। तो जब कराची पहुंचेंगे उधर फिर इंशाल्लाह अपनी वीडियोस भी रिकॉर्ड करेंगे, व्लॉग्स भी बनाएंगे उसी तरह ही, और मीटिंग्स की भी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। से हम बस पर बैठेंगे और अपने जहाज़ की तरफ जाएंगे। आज भी इन्होंने इसी तरह का माहौल क्रिएट किया है। जहाज़ जो है ना अब दूसरे टर्मिनल पर खड़ा है। तो अब हम ये बस में बैठने लगे हैं। नहीं जनाब, अभी मैं गेट नंबर 12 की तरफ जा रहा हूँ और वहाँ से जो है ना जहाज़ का टेक ऑफ होना है। वो पॉइंट इन्होंने अब दिया है, पहले 13 का दिया था, अब इन्होंने 12 का अनाउंसमेंट कर दिया है। तो अब उधर ही जा रहा हूँ। ले जनाब, अब अपने जहाज़ के पास पहुँच गए हैं। मुझे तो जो सीट मिली थी वो 36 डी है, बिल्कुल पीछे। अब ये जहाज़ दूसरी तरफ लगा हुआ था, बस से बैठकर यहाँ पर आए हैं। अब मैं एंटर होने लगा हूँ। अब बाय स्टेइंग अपस्टेयर, तो ये अब ज़्यादा कंफ्यूजन है। नहीं जनाब, मैं कराची तो पहुंच गया हूँ। 12:30 जो है फ़्लाइट आई है, जहाज़ लैंड हुआ है। अब ये मैं बिल्कुल जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अपोजिट एक मैकडोनल्ड बना हुआ है, वहां पर बैठ के जो है ना इन ड्राइव वाले का वेट कर रहा हूँ। 8 मिनट का उसने टाइम दिया था, लेकिन अब देखें कितने मिनट में वो आता है। वैसे अभी तक तो जो है ना 8 मिनट से ऊपर ही टाइम हो गया, वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक जो है ना सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं ना तो यहाँ पर सिग्नल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। इन ड्राइव की जो ऐप है वो जल्दी ओपन नहीं होती, रिस्पॉन्ड नहीं करती प्रॉपर। तो अब यहाँ पर बैठ कर जनाब वेट कर रहे हैं, अब देखते हैं कब तक आता है। नहीं जनाब, अभी मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ कोई पिछले कोई 15 मिनट से। 8 मिनट का उसने टाइम लिखा हुआ था। मैंने फिर राइड बुक कर ली, बड़ी मुश्किल से यहाँ पे राइड होती है क्योंकि यहाँ पे सिग्नल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। इन्होंने शायद ये ऐसा कुछ सिस्टम लगाया जिससे जो है ना सिग्नल में प्रॉब्लम रहती है, आप इन ड्राइव जब करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अब यहाँ पर मैं पॉइंट पर खड़ा हूँ और यहाँ पर धूप भी काफी है, गर्मी भी काफी है। अब वेट कर रहा हूँ जनाब, ना तो फोन उठा रहे हैं। मैंने अपना नंबर भी वैसे शेयर कर दिया है जनाब को कि आप ये कॉल ही कर। जो यहाँ पर पार्किंग का एक सेटअप बना हुआ है, यहाँ पे एफ पॉइंट है जहाँ पर जाकर मुझे खड़ा होना है। अक्सर लोग जो है ना यहीं पर आते हैं, मेरा ख्याल है वो भी इसी तरफ आ रहा है। लोकेशन उसने इधर की दी हुई है क्योंकि यहाँ पे जो पार्किंग के जो सिस्टम बना हुआ है वो ABCD के हिसाब से बना है, जैसे लाहौर में बना है। तो अब ये जो पार्किंग जहाँ पे मैंने उसका वेट करना है वो एफ पॉइंट है। अभी तक उसकी कॉल भी नहीं आई अल्लाह के बंदे की, अब क्या कह सकते हैं। तो अब साथ साथ मैं वीडियो भी बना रहा हूँ। गर्मी है यहाँ पे काफी, टेम्परेचर काफी हाई है, अराउंड 40 है। बट साथ हवा चल रही है जिससे थोड़ा सा फील अच्छा हो रहा है। तो पता नहीं कब तक आएगा वो। अब यहाँ जो एफ पॉइंट है वहां पर मैं खड़ा हूँ, ये मैकडोनल्ड का आउटसाइड है, जहाँ से ये आउट होते हैं। ड्राइव थ्रू जो सिस्टम इनका बना हुआ है मैकडोनल्ड का, मैंने तो अब यहीं पे मुझे अब वेट करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। तो अब ये देखें, ये पीछे पार्किंग है और ये मेरे पीछे आप देख लेंगे कि एफ पॉइंट बना हुआ है। ये आउट जहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे एफ लिखा हुआ है, ये एफ पार्किंग का साइन है। यहाँ पर अब मैं खड़ा हूँ, अब थोड़ी देर तक मे भी वो आ जाए। उसने वैसे मैसेज तो किया, मैं 2-3 मिनट में पहुंच रहा हूँ। होपफुली वो पहुंच जाएगा। जैसे ही वो आएगा तो फिर चले जाएंगे, मेरा ख्याल यही लग रहा है। ए जनाब, अब हम गाड़ी में बैठ गए हैं
जा रहे हैं, 15 से 20 मिनट का वेट किया यहाँ पर। एक यार यहाँ पर बहुत इशू है कि यहाँ पर ना इन ड्राइव ओपन नहीं होती जल्दी, क्या वजह है? यार जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ तो बहुत ज्यादा यहाँ पर आकर अपनी इन ड्राइव में यूज करता हूँ ना, लाहौर में ऐसा नहीं होता, ना ही एयरपोर्ट पर और किसी भी जगह पर। यहाँ पर जो है ना मुझे बुक करवाने में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10-15 मिनट लग जाते हैं, बहुत मुश्किल से ओपन हो रही होती है। इशू है यहाँ पे, इन्होंने खुद ही कोई सेटिंग की है ताकि मसला रहे। अंदर जो है ना कैब्स अलाउड नहीं है, जो मतलब लाइक ड्राइव और येंगो वगैरह जो है ना जनाब। अब यहाँ से कोई मेरा ख्याल है आधा घंटा लगेगा, जहाँ जिस जगह मैंने जाना है 3 तलवार, तो वो मेरा ख्याल है कि यहाँ से ऑलमोस्ट आधा घंटा या पौना घंटा ही लगेगा ना, आधा घंटा लगेगा अगर अगर ट्रैफिक स्टक ना हुई या कोई रश वश ना हुआ तो। वैसे नॉर्मली जो है ना रश होता है काफी, अक्सर आधा पौना घंटा, बल्कि घंटा भी। लास्ट टाइम तो मुझे घंटा लग गया था वहां तक पहुंचने में, ऑफिस तक। तो अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। आते हैं रिक्वेस्ट कर देते हैं सर के जाने दें प्लीज। अच्छा, कहाँ ही हो जाएगी। अब जैसे आप अभी अंदर आए हैं तो आपने उनको क्या बताया? कुछ नहीं, मैंने ये बोला राइड है। अच्छा, देखो अलाउ नहीं है, मैंने ऐसे जाने दें प्लीज। यार लॉ तो होना चाहिए इसका, इसके साथ क्या ताल्लुक है? लॉ तो नहीं कोई बना हुआ कि इन ड्राइव वालों को अंदर नहीं आने देना। जिसका जो पैसेंजर्स को जो है ना वो आसानी इन ड्राइव के ऊपर है, सिक्योर भी है वो। लेकिन जो इनके थ्रू आप जाएंगे, एक तो इनके फेयर बहुत ज्यादा होते हैं, फिर बार्गेनिंग बहुत ज्यादा होती है, फिर अब सिक्योर भी नहीं है इनके थ्रू काफी हद तक। क्या ख्याल है? इन ड्राइव पे तो आप ट्रैक के ऊपर है ना, ट्रैकिंग लगी हुई है आपका, ये जहां से आपने स्टार्ट किया और जहां पे आपने एंड किया सब उसका डाटा आपके पास भी आ रहा होता है और पैसेंजर के पास भी आ रहा होता है। अब ये फैसिलिटी है, पता नहीं क्यों ये तंग करते हैं। वैसे ये वाला मसला ना तो लाहौर में है ना ही इस्लामाबाद में है, ये कराची में मेरा ख्याल इस तरह के इश्यूज हैं।